जिससे कि अपने नौजवानों का भविष्य बन सके। इन्हीं शब्दों के साथ इस उम्मीद और भरोसे के साथ हमारी पार्टी के दोनों लोकसभा हाथरस और लोकसभा अलीगढ़ में मंत्री होंगे। अरे टेंट वाला कहीं सुनना हो अखिलेश यादव राहुल गांधी अखिलेश यादव केजरीवाल कुछ बड़े बड़े फैसले होंगे। हम अपने नौजवानों को कहना चाहते हैं, इस सरकार ने तो आपका 1/3 जीवन बर्बाद कर दिया है। जब कभी समाजवादी सरकार आएगी, आज के समय के हिसाब से अरे टेंट वाला कहीं सुनना हो अखिलेश यादव जिंदाबाद अखिलेश यादव जिंदाबाद अखिलेश यादव राहुल गांधी वोट डालने के लिए है तैयार। आप लोग तैयार हो संविधान बचाने के लिए? ये संविधान बचाने का चुनाव है। आपका एक वोट न केवल विजय सिंह जी को जिताएगा, बल्कि संविधान को भी बचाने का काम करेगा। आप लोग लोकतंत्र बचाना चाहते हो? ये लोग जो बड़े बड़े नारे दे रहे हैं, क्या पता कल हमारा आपका अधिकार छीन ले वोट डालने का। ये छीन सकते हैं हमारा आपका अधिकार, ये संविधान बदल सकते हैं। इनके लोग जो हैं सभी जवान से कभी खुले आम कह रहे हैं कि हम संविधान बदल देंगे। ये लोग जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, ये जनता की नाराजगी का सामना नहीं कर पाएंगे। इस बार 400 हारने जा रहे हैं। 400 पार नहीं, 400 हार रही है। बताओ 400 हार होगी इनकी नहीं होगी? और फिर जब संविधान को बचाने के लिए निकले हैं, याद रखना ये 2024 का चुनाव संविधान मंथन का भी है। ये संविधान मंथन का चुनाव है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए सावधान रहेंगे आप लोग, और मतदान करने के लिए आप लोग एकदम अपने बूथ की चौकीदारी करना। चौकीदारी करोगे अपने बूथ की, क्योंकि चौकीदारी नहीं की तो ये बीजेपी वाले धोखा दे सकते हैं। और हम इन्हें बताना चाहते हैं, जो 10 साल सांसद रहे हैं बीजेपी के लोग, जो सांसद चुन करके इस बार इनका सब गणित फेल कर दिया नौजवानों ने, और सब गणित फेल कर दिया किसानों ने। नौजवानों ने जो गणित फेल किया है उसकी भरपाई नहीं हो पा रही है। आप हिसाब लगा लेना, अगर 60 लाख बच्चों ने जिन्होंने परीक्षा लिखने की तैयारी की थी, 60 लाख बच्चों का परीक्षा छूटी है, नौकरी छूटी है। और अगर इनके माँ बाप को जोड़ ले, 3 वोट एक घर में जोड़ ले हम अगर, तो 60 लाख का गुणा 3 में हो गया 1,80,00,000। और 1,80,00,000 का अगर हमने भाग दे दिया 80 लोकसभाओं में, तो बताओ हर लोकसभा में कितना वोट कम हो गया? 2,25,000 वोट कम हुआ है हर लोकसभा में। बताओ उनके पास कोई भरपाई है 2,25,000 वोट कम? महंगाई हुई कि नहीं हुई? महंगाई आज बताइए, हर चीज महंगी हो गई। अगर आप अरहर की दाल भी खरीदोगे, चने की दाल, तो महंगी हो गई कि नहीं हो गई? आटा महंगा हो गया कि नहीं हो गया? हमारे किसानों का सस्ता गेहूं खरीद लिया, और जाकर के बाजार में देखने जो पैक में आता है आटा, बताओ वो कंपनियां मुनाफा कमा रही है नहीं कमा रही हैं? इसलिए समाजवादियों ने तय किया है, जो राशन गरीबों को मिल रहा है
वो तो मिलेगा ही। उनके स्वास्थ्य को, उनके खाने को पौष्टिक कैसे बनाया जाए, उसके लिए अगर हमें जिस तरीके से संपन्न लोग बाजार से पौष्टिक आटा पैक्ड खरीदते हैं, हम अपने गरीबों को भी उससे अच्छा पैक्ड आटा दे करके और उनको डाटा फ्री भी देने का काम अध्यक्ष जी, कल प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर गठबंधन आया तो महिलाओं का सूत्र खतरे में, मंगलसूत्र। देखिए ये हार का रुझान है। मैंने इसीलिए कहा कि इलेक्शन ख़त्म होने के बाद चुनावी परिणाम के रुझान आते हैं, लेकिन ये तो चुनाव का पहला चरण ख़त्म हुआ है, उसी में रुझान आने लगे हैं। ये भाषा का इस्तेमाल करना, इस तरह की बात करना हमारे लोकतंत्र को कमज़ोर करता है। जो संविधान है, जो इलेक्शन कमीशन है, इन चीज़ों पर रोक लगाता है। ये तो मन की बात है जो किसी और के माध्यम से किसी और पे थोप के कही जा रही है, लेकिन जनता जानती है कि किसान बर्बाद हुआ है और नौजवान की 1/3 जीवन बर्बाद हो गया। सोचो 10 साल में, और उम्र क्या होती है एक जीवन की, तो 1/3 जीवन इन्होंने खराब किया। इसलिए नौजवान और किसान और व्यापारी मिलकर के सरकार का सफाया करने जा रही जनता। 400 पार ये जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वो हार चुके नहीं, हार चुके हैं, हार नहीं रहे, हार चुके हैं, हार नहीं रहे, हार चुके हैं। जो कन्नौज की जनता कहेगी वो करूंगा। राहुल गांधी कह रहे हैं अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो वो ज्यादा संपत्ति वालों लोगों का सर्वे कराएगी, क्या कहेंगे? देखिए, जितना 2 मकान है उससे 1 मकान नहीं, ये किसी चीज़ का इंटरप्रिटेशन गलत नहीं होना चाहिए। सोशलिज्म क्या है कि सबके अंदर बराबरी हो, सबका साथ सबका विकास क्या है, आप सबका विकास कैसे करोगे? तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी है या सबको बराबर का अधिकार मिले, अगर सरकार की ऐसे कार्यक्रम हो, ऐसी योजनाएं हों जिससे सब बराबर चल सकें और बराबर का उनको लाभ पहुंचे, तो क्या खराब है बताओ? सरकार की नीयत तो यही है ना। देखिए, बीजेपी से कुछ भी उम्मीद कर सकते हो। अरे हारने वाला पहलवान क्या नहीं करता, कभी कान काट लेता है, कभी नोचता है, कपड़े फाड़ देता है। ये हारने वाले लोग हैं जो हार चुके हैं। सारे काम वो कर रहे हैं, तो अरे अब ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का जवाब जनता वोट से दे रही है। उन्हें अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन को झूठा फंसा दिया गया। अभी जो हमारी जानकारी में चीजें आ रही हैं वो एक पे तो लड़ाई है, बाकी 79 सीटें बीजेपी हार रही है। संजय निषाद पर हमले पर आरोप लगा रही है बीजेपी, इसका क्या कहेंगे? किसमें? देखिए, चुनाव जो हारता है वो कुछ भी करता है, मरता क्या ना करता। थैंक यू।